दोस्तों, हम आज बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में। जो चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के बाद पुतिन ने संविधान बदला है। 83 की उम्र तक वे राष्ट्रपति रह सकते हैं। तो सबसे पहले उनके जीवन के बारे में जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। उनका जन्म 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राड में हुआ था। उनके पिता का नाम व्लादिमीर स्पिरिदोनोविच पुतिन था और माँ का नाम मारिया पुतिन था। उनकी शिक्षा लॉ लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी 1975 में हुई थी, लॉ में। उनकी पत्नी का नाम ल्यूडमिला था, जिन्हें उन्होंने 2014 में तलाक दे दिया है। और उनका राष्ट्रपति कार्यकाल 2012 से वर्तमान तक है। इससे पहले वे 1999 से 2008 तक भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। और उनका प्रधानमंत्री कार्यकाल 9 अगस्त 1999 से 27 मई 2000 तक था। फिर 2008 से 2012 तक भी वो प्रधानमंत्री रहे रूस के। तो रूस के बारे में कहा जाता है कि वहाँ सत्तासीन नेता आसानी से पद नहीं छोड़ते। इसी की वजह मानी जाती है कि उन्हें उनके भ्रष्टाचार सामने आने का डर होता है और मार दिए जाने का खतरा रहता है। 67 साल के व्लादिमीर पुतिन 20 सालों से रूस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं। पुतिन के अलावा जोसेफ स्टालिन ही है जिन्होंने सबसे ज़्यादा 3 दशक तक सोवियत संघ की सत्ता संभाली। बतौर राष्ट्रपति पुतिन का कार्यकाल 2024 में पूरा होना था, लेकिन हाल ही में हुए संविधान संशोधन के हिसाब से वह अब 83 साल की उम्र तक या 2036 तक राष्ट्रपति रह सकते हैं। रूस में एक हफ्ते तक चली वोटिंग के बाद यह संशोधन लागू हुआ। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी 2018 में यानी 2018 में चीन का संविधान बदलाकर अपने आजीवन राष्ट्रपति बने रहने की राह आसान कर ली थी। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि संशोधन महज दिखावा है। रूस में बुक स्टोर्स पर संविधान संशोधन की प्रतियां पहले ही बिकने लगी थी। सोशल मीडिया पर लोग इसे शेयर कर रहे थे। टाइम मैगजीन ने 2007 में पुतिन को पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। फोर्ब्स ने पुतिन को 2013 से 16 तक लगातार 4 साल दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता चुना था। पुतिन के बारे में रूस में 2 तरह की राय है। इंटरनेशनल मीडिया के अनुसार पुतिन ने देश को आर्थिक मोर्चे पर तो आगे बढ़ाया, लेकिन मानवाधिकार, लोकतंत्र, प्रेस की स्वतंत्रता से जैसे मुद्दों पर देश को पीछे ले गए। शुरुआत में पुतिन जासूस थे और जासूस से बने राष्ट्रपति और वफादारी के कारण उनको मिली सत्ता। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा। 31 दिसंबर 1999 को रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन ने इस्तीफा देकर पुतिन को कार्यकारी राष्ट्रपति बना लिया था। इससे पहले पुतिन रूस में कोई खासी पहचान नहीं रखते थे। रूस की जासूसी एजेंसी KGB में वे लेफ्टिनेंट जनरल थे। 1991 में लोग स्कूल के अपने मेंटर एंटोली सोबचाक के लेनिनग्राड मेयर चुनाव में सलाहकार बनने के साथ पुतिन ने अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया था। राजनीतिक विश्लेषक के मुताबिक बोरिस को लगता था कि पुतिन वफादार है और उनके परिवार या उनके सहयोगी के भ्रष्टाचार के खिलाफ वह कोई कदम नहीं उठाएंगे। इसी वफादारी के कारण बोरिस ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना। पुतिन 1985 में जर्मनी में सोवियत राजनीतियों के देश के प्रति वफादारी चेक करने के लिए उनकी जासूसी करते थे। 1990 में लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी में बतौर डीन स्टूडेंट की लॉयल्टी चेक करते थे। पुतिन के बारे में कहा जाता है कि पुतिन नेताओं से मिलते समय उनकी बॉडी लैंग्वेज का खासा ख्याल रखते हैं। इस मामले में विरोधियों पर हमेशा भारी पड़ते हैं। पुतिन ने सत्ता संभालती सबसे पहले मीडिया और इंटरनेट को कंट्रोल करना शुरू किया। रूस में 3000 टीवी चैनल्स हैं। इसमें न्यूज़ बहुत कम दिखाते हैं, बाकी जो न्यूज़ दिखाते हैं उन पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। 6 लाख से ज़्यादा वेबसाइट को पुतिन ने बैन कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन को शौक़ है खाली वक्त में स्टालिन की किताबें पढ़ने का। पुतिन के दादा स्टालिन व्लादिमीर लेनिन और ग्रिगोरी रासपुतिन के रसोइया रहे हैं। स्टालिन के समय की लाइब्रेरी की आधी से ज़्यादा किताबें पुतिन के पास है। स्टालिन के लाल क्रेयन कलर की स्याही से लिखे हुए कुछ नोट्स वे अपने साथ ऑफिस में रखते हैं। जब वे बोर होते हैं तो स्टालिन किताबें पढ़ने लगते हैं। उनके नोट्स पर दफ्तर के लोगों से चर्चा करते हैं। पुतिन को बचपन में उनका दोस्त
परेशान करते थे। इससे बचने के लिए जूडो रेसलिंग के मिले जुले रूप सामो को सीखा। उसके बाद जूडो अलग से सीखा। वह मार्शल आर्ट में भी पारंगत है। आइस हॉकी उनका पसंदीदा खेल है। वह सुबह सुबह 1 घंटे स्विमिंग करते हैं। टाइम मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में पुतिन ने बताया कि क्लासिकल कंपोजर मोजार्ट को सुनना उन्हें पसंद है। पसंदीदा बीटल्स सॉन्ग यस्टरडे है। पुतिन ने आज तक के इतिहास में किसी को भी ईमेल नहीं किया। वे फ़ोन भी कम से कम इस्तेमाल करते हैं। अपने साथ प्लेन में हमेशा बाइबल रखते हैं। तो ये थी दोस्तों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कहानी, कैसे वो 83 उम्र तक राष्ट्रपति रह सकते हैं और उनके पूरे जीवन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू दोस्तों।